तो क्या आउटसोर्स कितनी संख्या होगी आपके रीवा में? हमारे रीवा में तो कम से कम मानिए कि 2000 के करीब है। 2000 की संख्या में तभी तो हैं, तो 10 से 15 लोग तो दिख रहे हैं, ऐसा क्या एक वजह? बिजली विभाग वजह है आपके एसडीएम साहब थोड़ा सा उनको जानकारी नहीं लगी। हाँ। वो एक्चुअल आ गए और थोड़ा सा बोल दिए, लड़के भड़क गए, चले गए। वो क्या थोड़ा सा बोले, वो भड़क वो गए? बोले कि जेल में बंद कर देंगे आप लोग, ये सब गलत लिखे हुए हैं। पर फिर बोले कि होगा ठीक है आप लोग रहिए, लेकिन कोई गलत वो मत करिएगा उपद्रव। इस पर क्या उन्होंने रोक लगाया कि इस हाँ। तरीके से आप ज्ञापन वगैरह नहीं दे सकते हैं? हाँ, वो रोक लगाए कि कुछ ज्ञापन नहीं देना है आपको, आप आभार व्यक्त करिए। अच्छा, तो यहाँ का प्रशासन जो है पूरा दबाव दे रहा है कि आप लोग इस तरह मत करिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं मित्र टीवी। मैं सवाल सभी साथियों को साथ करता हूं। मैं बता दूं आज रीवा जिले में मध्य प्रदेश के नवीन मुख्यमंत्री यानी डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर आना प्रस्तावित है। हालांकि जिस तरीके से समय जो बताया गया था, समय सारणी, वो लगभग पहले 10:30 से फिर 11:30, इसके बाद मौसम खराब होता है। इसके बाद परिस्थितियाँ यह हो जाती है कि उनका जो रूट चार्ट होता है तो लगभग जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, बाई रोड हो जाता है, जिसके कारण विलम्ब हो जा रहा है। और लगभग 3 बजे तक के आने का जो समय कहीं न कहीं से चार्ट में देखने को मिला है। लेकिन आप देखेंगे ये काले चौराहा है, जहाँ से देखेंगे वो तस्वीरें, काले चौराहा के बाद में विवेकानंद पार्क है, वहाँ पर उनका जाना तय हुआ है। इसके बाद ये जो रोड है, ये शिल्पी प्लाजा रोड है, और शिल्पी प्लाजा रोड से होकर के अस्पताल तक में वो आभार जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है वो देने के लिए देख सकते हैं इस तरीके से टेंटों के माध्यम से कहीं न कहीं से इकट्ठा हुए हैं। हालांकि आप देखेंगे जो पहली तस्वीर वहाँ पर देखेंगे आभार यात्रा रीवा, और इस तरीके से देखेंगे अलग अलग विभागों के द्वारा नगर पालिका निगम के माध्यम से यह बोर्ड बना हुआ है। हालांकि जिनका भी ये विभाग है यानी जिनका भी ये बोर्ड है वो लोग उस समय पर उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन एक और बोर्ड देखेंगे, इधर भी लगभग सेम एक तरीके के बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक बिंद आउटसोर्स ऑल डिपार्टमेंट कर्मचारी संगठन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। लेकिन एक जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, आउटसोर्स का भविष्य सुरक्षित करिए, ये कहीं न कहीं से बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर ये इस तरीके से ये दोनों बातें क्यों देखने को मिल रही है। हालांकि देखेंगे जिस तरीके से कहा जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो कार्यभार देखा जा रहा है, जितने भी विभाग हैं वहाँ पर आउटसोर्स का ही सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है। चाहे आप अस्पताल की बात करिए, चाहे सड़कों की बात करिए, चाहे बिजली की बात करिए, यानी महत्वपूर्ण विभागों में लगभग मैं कहूँ तो नियमित कर्मचारी से ज़्यादा मुकाबले में आउटसोर्स कर्मचारी है। हालांकि जिस तरीके से इनका जो बोर्ड में इस तरीके से प्रदर्शित करना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? आखिर क्यों इस तरीके से पीड़ा दिखाई जा रही है? यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, ये कौन से विभाग के आप लोग हैं? हम लोग बिजली विभाग में, स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभाग भी इसमें है, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग और कॉलेज प्रबंधक पुलिस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। सर ये बताइए, ये यहाँ पर ये किस उद्देश्य से यहाँ पर टेंट बनाया गया है? ये अपने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अपना मंच रहे, और हम लोग भी आउटसोर्स में हैं, उनको लगे कि हम लोग भी पीड़ित हैं। नहीं, तो क्या ये आभार किस, ये तो आभार यात्रा चल रही है ना, तो ये आभार यात्रा में किस तरीके से आभार आप लोग देंगे? ये तो उनका स्वागत रहे हैं। हाँ, इसका क्या कि उद्देश्य हम लोग भी हैं यहाँ, हम लोग कर्मचारी हैं, ये सब आभार के जरिए उनको दिखाना चाहते हैं। अच्छा, आभार के जरिए। चलिए, और बाकी लोग हैं, शायद ये देख सकते हैं कुर्ता पैजामे पहने नेता है क्या सर आप? नेता भी हैं, कर्मचारी भी हैं। अच्छा, क्या किस तरीके से कर्मचारी हैं आप? आउटसोर्स कर्मचारी क्या हैं। नाम है आपका? मुकेश पांडे। अच्छा, इसका जो जिम्मा है आप के पास है? हाँ, जिम्मा है। ये इसी तरीके से आभार आप लोग देंगे? तो भी आभार है, आभार तो इसी तरह दिया जाता है। तो क्या आउटसोर्स कितनी संख्या होगी आपके रीवा में? हमारे रीवा में तो कम से कम मानिए कि 2000 के करीब है। 2000 की संख्या में तभी तो हैं, तो 10 से 15 लोग तो दिख रहे हैं, ऐसा क्या एक वजह? बिजली विभाग वजह है आपके एसडीएम साहब थोड़ा सा उनको जानकारी नहीं लगी। हाँ। वो एक्चुअल आ गए और थोड़ा सा बोल दिए, लड़के भड़क गए, चले गए। वो क्या थोड़ा सा बोले, वो भड़क वो गए? बोले कि जेल में बंद कर देंगे आप लोग, ये सब गलत लिखे हुए हैं। पर फिर बोले कि होगा ठीक है आप लोग रहिए, लेकिन कोई गलत वो मत करिएगा उपद्रव। इस पर क्या उन्होंने रोक लगाया कि इस हाँ। तरीके से आप ज्ञापन वगैरह नहीं दे सकते हैं? हाँ, वो रोक लगाए कि कुछ ज्ञापन नहीं देना है आपको, आप आभार व्यक्त करिए। अच्छा, तो क्या लगता है आज वर्तमान स्थितियों पे, वर्तमान सरकार में जिस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही, बोलने की आजादी नहीं मिल रही, इसको लेकर क्या बोलेंगे? अब कहने को तो स्वतंत्र नागरिक हैं, सब अपने अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, जिस तरीके से मुंह बंद किया जा रहा है, तो क्या आभार में इस तरीके से प्रश्न चिन्ह जिस तरीके से खड़ा हुआ है, इस जी, पर जी। पाबंदियां लगाई जा रही, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ का प्रशासन जो है पूरा दबाव दे रहा है कि आप लोग इस तरह मत करिए। अपनी मांगे स्वयं हम बोले हैं कि कच्छ में ले चलेंगे। एसडीएम साहब बोले हैं कि आप लोग अपनी मांग जो है हम मिलवाएंगे और उनसे मांग दीजिएगा। तो हम लोग मांग वैसे भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, ये पीड़ाएं क्या है जिस तरीके से सुरक्षित करने की बात लगातार आप लोग के बोर्ड में देखने को मिल रहा है? केंद्र समान वेतन हो जाए, और जो ये 8,000, 10,000, 12,000 रुपए आउटसोर्स को दिया जा रहा है हर 53
जिला हैं, 53 जिला में 53 विभाग ही हैं जो आउटसोर्स में चल रहे हैं। अच्छा, तो कम से कम उनको 12,000, 15,000 या 20,000 रुपए मिनिमम जो हो उचित ईपीएफ PSI एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत सारे लड़के। बिजली जैसे खतरनाक काम कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं। तो हमारा यही है कि मंत्री जी कुछ हम लोगों का कर दें। तो क्या उम्मीद लग रही है कि उम्मीद, जो नवीन हाँ। मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कुछ न कुछ सौगात मिलेगी? उनका संकल्प पत्र जो है जी दिया हुआ है, उसी के उसमें हम लोग आभार व्यक्त भी कर रहे हैं। क्या संकल्प लगता है आज बोलने की आजादी आप लोग को नहीं मिल रही है, तो क्या लगता है कि आपकी मांगे कैसे पूरी होगी? अब ये तो प्रशासन है, आप ही जानते हैं, पर हम लोग बोलेंगे, कहीं ना कहीं से हम लोग पहुंचेंगे और उनको हम लोग ये कहेंगे कि हम लोगों का जो मांग पत्र है, आपका संकल्पित मत वो है, वो हम आप लोगों को पूर्ण अच्छा, करेंगे। ये वेतन के अलावा भी क्या मांगे हैं जिस तरीके से आप लोग पीड़ा की आज बात जिक्र की है? मेन पीड़ा हमारी ये है कि हमारे जैसे हमसे अधिकारी हैं, हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो हमें अब मना कर दे, कल से आप ड्यूटी नहीं आओगे, मतलब हमारी नौकरी समाप्त हो चुकी है। अच्छा, आप विभाग मैन हम ये चाहते हैं कि हमें नौकरी सुरक्षित हो, समान वेतन मिले 20 से 25,000, जैसे हम अपना जीवन यापन कैसे करते। जिस तरीके से बाहर किया जाता है, कितने उम्र के बाद बाहर कर दिया जाता है? ऐसा कुछ हम निर्धारित 10 साल नौकरी किए और जैसे ही कोई दूसरे अधिकारी आए, वो अपने चाहने वाले को रख लिए, हमें बाहर कर देते हैं। अच्छा, जी, इसके अलावा और क्या पीड़ाएं हैं? सैलरी की पीड़ा है, सैलरी 10,000, 8,000 मिलता है, सैलरी उतने अपना नहीं हो पा रहा है भरण पोषण। सैलरी कम से कम आज के परिवेश में 20 से 25,000 चाहिए। अच्छा, तो क्या समय से सैलरी भी मिल जाती है? जिस तरीके से आवाज लगातार लगती रहती है। सैलरी समय से कभी नहीं मिलती है। जिस विभाग में आप बात करें, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभागों में, अभी आपकी ये संजय गांधी हॉस्पिटल में कम से कम 2-3 हज़ार लोग कार्य करते हैं आउटसोर्स में, उनकी सैलरी 6 महीने से अभी तक नहीं मिली है। सैलरी का शोषण है, EPF का शोषण है और SIC नहीं मिलता है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे भाई लोग पोल से चढ़े और गिर गए, उनका मतलब ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं करवा पाते, उनके घर वाले इधर उधर परेशान होते रहते हैं। इसलिए ये रिटायरमेंट की अवधि भी कुछ नियति है या फिर नहीं होती? 45 साल हाँ, सरकारी हैं, उनको 62 साल, 60 साल, हम लोगों को 45 साल। जब अपना मतलब हम वो बने कि अपने घर परिवार को कुछ शादी ब्याह बच्चों का जो भी करने लायक हो, तब हम रिटायर हो जाएंगे। 45 साल जैसे ही आपकी उम्र होगी वैसे ही आपको रिटायर कर दिया 45 साल में हमको रिटायर कर दिया जाएगा। अच्छा। जब हम अपने घर के लिए कुछ करने के लिए सोचेंगे, बच्चे के शादी बरुआ जो भी, तब हम रिटायर हो जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? अच्छा सर, जिस तरीके से इन लोग का कहना है कि प्रशासन के द्वारा साफ मनाही कर दी गई है, ये इस बोर्ड की वजह से जिस तरीके से विवादित बोर्ड दिख रहा है, अब क्या लगता है आप लोग खड़े होकर फिर भी स्वागत करेंगे या फिर चले जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग स्वागत करेंगे एवं अपनी बातों को मौखिक रूप से उनके सामने पेश करेंगे, क्योंकि ज्ञापन देने के लिए मना किया गया है, जो कि कानून के तहत ही हम लोग कार्य करेंगे। प्रशासन जिस तरह से चाहेगा उसी तरह से करेंगे, लेकिन अपनी बातों को जरूर मुख्यमंत्री महोदय के पास तक हम लोग पहुँचाएँगे, अपनी पीड़ा को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ये 45 वर्ष में जो बच्चों को निकाल दिया जाता है, कर्मचारियों को, और सैलरी समय से नहीं दी जाती है, हर वर्ष नया टेंडर होता है, छटनी की जाती है, अधिकारी अपने मनमाने लड़कों को रख लेते हैं, पुराने बाहर हो जाते हैं, तो अपनी पीड़ा को हम लोग उनके सामने जरूर रखेंगे एवं आभार व्यक्त करेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से ये बात लगातार होती है, एक पीड़ा के साथ में आभार है ना, ये आभार जो होती है खुशियों के ये त्योहार है, तो ये पीड़ा के साथ ये आभार ये कहीं न कहीं से प्रशासन को भी न कहीं सवालों के घेरे में तो खड़ा नहीं कर रहे हैं। हमें खुशी इस बात की भी है कि अभी जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए, उसमें संकल्प पत्र जो दिया गया, उसमें हमारी मांगे लिखी गई है, इसलिए हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हमें आप जो संकल्प पत्र में दिए हैं जगह, उसको लागू भी किया जाए। तो चलिए देख सकते हैं पूरी तस्वीरें हैं, ये मध्य प्रदेश के वही आउटसोर्स कर्मचारी है जो अन्य विभाग, जितने भी विभाग हैं उनको पूरी तरह संचालित करते हैं, पूरी तरह से तन्मयता के साथ लगे रहते हैं, अपनी जो कर्तव्य निष्ठा की ड्यूटी होती है वो पूरी तरह से करते हैं। लेकिन आज भी जो पीड़ा है वो शायद पीड़ा वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है और वो पीड़ा पर किसी तरह से निराकरण होने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के संजय गांधी तक इस तरीके से कहीं न कहीं आभार यात्रा की इस तरीके से मंच बने हुए हैं, लेकिन मंचों में एक अपनी पीड़ा दिखता है। कहीं न कहीं से एक बड़ा एक पॉइंट है रीवा के लिए और नवीन मुख्यमंत्री के लिए बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। हालांकि इस पर क्या कुछ निराकरण निकलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी साथ देख रहे टीवी में जयसवाल, जय हिंद।